हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। केवीएस एनवीएस टीयर 2 एग्जाम रिजल्ट का वेट कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ये वाला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम केवीएस एनवीएस पीजीटी रिजल्ट को लेके डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हम डिस्कस करेंगे, कट ऑफ को लेके, इंटरव्यू को लेके और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके और रिजल्ट को लेके। सो वीडियो में आप लोग जो है वो लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं केवीएस एनवीएस के जो पेंडिंग रिजल्ट हैं उनकी बात कर लेता हूँ कि वो कब तक रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होंगे। देखिए, आप लोगों को पता है फेज़ 4 तक के रिजल्ट डिक्लेयर किए जा चुके हैं और अभी फेज़ 5 का आना बाकी है। जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं टीचिंग के और नॉन टीचिंग पोस्ट में जिनमें ज़्यादा वैकेंसियाँ थी उनके रिजल्ट बाकी हैं। तो आज संडे, आज रिजल्ट आएगा नहीं, कल सैटरडे था, कल भी रिजल्ट नहीं आया। पॉसिबिलिटी है मंडे को रिजल्ट जो है वो आई। ठीक है, सीबीएसई का कहना है कि हम डे बाई डे रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो रिजल्ट जो है वो ये समझिएगा, चलिए कि अगस्त के इस पूरे महीने में आप लोगों को केवीएस के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ ईएमआरएस के रिजल्ट की। तो देखिए, कल तो मेरी बात हुई नहीं सीबीएसई ऑफिस में, फ्राइडे को मैंने कॉल किया, उस टाइम पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप लोगों का विद इन 1 वीक का आपका रिजल्ट आ जाएगा। 1 वीक का उन्होंने टाइम जो है वो दिया है, टाइम पीरियड। लेकिन उन्होंने एक बात और कही है कि वो केवीएस एनवीएस के रिजल्ट कंप्लीट होने के बाद ही ईएमआरएस के रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ से देखिए, उन्हीं की बातों में कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है। कभी वो कह रहे हैं 1 वीक में रिजल्ट आएगा नहीं केवीएस एनवीएस के कंप्लीट, और उसके बाद में कह रहे हैं कि 1 वीक का टाइम लग जाएगा। तो पॉसिबिलिटी है कि और इसमें थोड़ा डिले हो सकता है, बट एटलीस्ट 15 डेज़ में आप लोगों के रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने हैं। ठीक है, तो ये समझ के चलिए कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों के रिजल्ट कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग जो है इंटरव्यू वगैरह की तैयारी जो है वो करते रहिए। ठीक है, तो केवीएस का फेज 5 का मंडे तक आने की पूरी पॉसिबिलिटी 100%। ईएमआरएस का ये समझ के चलिए कि अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि आ जाएगा। अब देखिए, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। बात करूं मैं केवीएस और एनवीएस के अंदर जो अभी तक टीचिंग सब्जेक्ट्स के जो स्पेशली पीजीटी के रिजल्ट आए हैं उनमें कट ऑफ बात करूँ तो लगभग में देखिए 80+ जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की 80+ रही है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे 70+ रही है रिजर्व कैटेगरी की। ठीक है, जैसे SC ST हो गया। ये मैं केवीएस एनवीएस के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। अब मैं बात करूँ ईएमआरएस की, तो ईएमआरएस के अंदर देखिए कट ऑफ जो है उससे थोड़ी सी कम जाएगी केवीएस एनवीएस से, क्योंकि इसका पेपर भी जो था वो थोड़ा सा ये समझ के चलिए कि टफ था। ठीक है, पेपर का स्तर भी थोड़ा सा हार्ड था। साथ ही केवीएस एनवीएस के अंदर देखिए 60 तो एमसीक्यू थे और 40 जो है 40 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव थे, और ईएमआरएस में इसका अपोजिट था। 60 तो था डिस्क्रिप्टिव और 40 था एमसीक्यू। तो यहाँ से एक तरह से एमसीक्यू के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हो सकता है जिनका एमसीक्यू अच्छा गया हो उनका डिस्क्रिप्टिव अच्छा ना जाए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में हमें लिखना होता है, और साथ ही डिस्क्रिप्टिव में ये है कि हम कुछ भी नहीं लिख सकते। एग्जैक्ट जितने वर्ड्स में हमें आंसर पूछा है उसका एग्जैक्ट जो है वो टीचर के उस टाइम पे मन में क्या चल रहा है वो भी डिपेंड्स करता है वहाँ पे। तो एक तरह से ईएमआरएस की कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी कम जाएगी। अगर मैं मानूँ पीजीटी की ओवरऑल, तो यहाँ से आप लोगों को जो है वो 70+ जिसके हैं उसके पूरे चांसेस हैं कि उसका हो जाए। ठीक है, और ये है कि इसमें इंटरव्यू वगैरह भी नहीं है। केवीएस में तो इंटरव्यू था, इसलिए उनको जो है वो कैंडिडेट वगैरह सेलेक्ट करने के अंदर भी काफ़ी कट ऑफ जो है वो हाई रही। तो इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनके पास में केवल और केवल बाहर करने के लिए अब डीवी के बाद में फाइनल मेरिट प्रिपेयर की जाएगी। ठीक है, ये वाला रहा ईएमआरएस के लिए कट ऑफ वगैरह इस वजह से थोड़ी सी जा रही हैं। और मेरी माने तो देखिए कट ऑफ कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत पूरी तरह से घपलेबाजी भी हुई है, क्योंकि इतनी कट ऑफ तो ज़्यादा नहीं जानी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू मी। और अब बात कर लेते हैं पीजीटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, इंटरव्यू के लिए बायोडाटा फॉर्म दिया था उन्होंने, मैंने टेलीग्राम पे डलवा दिया है, वीडियो बना दिया है कैसे फिल करके लेके जाना है। कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, डॉक्यूमेंट के अंदर मिस्टेक कर दोगे तो सीधे एग्जाम से बाहर। अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ कि कौन कौन से आप लोगों को डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। सबसे पहले आपको एक पर्सनल डिटेल फिल करने के लिए एक फॉर्म दिया जाएगा। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो और अपने साइन करने होंगे जो अपने फॉर्म में फिल किया था। सब कुछ कैपिटल लेटर में, और किसी भी चीज़ में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए गाइस। किसी भी चीज़ में अगर मिस्टेक हुई तो बार बार आपको न्यू फॉर्म नहीं देने वाले। अब मैं बात करूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, आपकी पीजी जो है उसकी मार्कशीट और डिग्री दोनों होनी चाहिए। ऐसे ही अंडर ग्रेजुएशन यूजी की मार्कशीट और जो डिग्री है दोनों होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट डिग्री नहीं लिख कर आते हैं तो डिग्री भी चाहिएगी। और बात करूँ मार्कशीट की, अगर सेमेस्टर वाइज है तो हर सेमेस्टर की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ जितने सेमेस्टर हैं सबकी चाहिए। बीएड इसमें कंपलसरी है। अगर बीएड आपके पास में नहीं अपीयरिंग में हो तो आप बाहर ही समझ लीजिए अपने आप को। और एक और बात यहाँ से मैं करूँ कि काफ़ी स्टूडेंट जो है वो जिस यूनिवर्सिटी से करते हैं उनका रिजल्ट CGPA में आता है, तो यूनिवर्सिटी एक परसेंटेज में कन्वर्जन का फॉर्मूला जो है वो प्रोवाइड करवाती है, वो लेके जाना है आपको, क्योंकि आप
एप्लीकेशन में आपने परसेंटेज ही फिल किए थे, CGPA फिल नहीं किया होगा या फिर लेके ही जाना है वो, तो अगर किया है तो भी। उसके बाद में देखिए ये तो हो गए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और देखिए मैं बता देता हूँ आपको कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ से चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिएगी, आप 10 कम से कम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाइएगा। आईडी प्रूफ में आधार और पेन, वोटर आईडी, आधार कार्ड को प्रायोरिटी दीजिएगा। DOB के लिए आपकी 10th की मार्कशीट चाहिए। SC ST OBC EWS कैटेगरी के सर्टिफिकेट चाहिए। बोर्ड और सेंटर के फॉर्मेट में चाहिए, स्टेट वाले नहीं चलेंगे। और कौन से फॉर्मेट हैं वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मेरे पास में, मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में दिखा दूंगा। PWD कैटेगरी एक्स सर्विसमैन जो भी हैं, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। और PGT के अंदर सीटेड तो आपको चाहिए नहीं, तो अगर आपके पास में है तो लेके जा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है इसकी। ठीक है, आगे मैं बात करूँ एक्सपीरियंस की, तो अगर आपने फॉर्म के अंदर एक्सपीरियंस डाला था जब आपने अप्लाई किया था, तो आपको एक्सपीरियंस लेटर लेके जाना है। स्कूल देखिए कौन कौन से स्कूल का जो है मान्य होगा, गवर्नमेंट या रेजिडेंशियल स्कूल का एक्सपीरियंस लेगा, उसमें स्कूल का नाम होना चाहिए और जो प्रिंसिपल है उनके सिग्नेचर और स्टाम्प लगेगा। और डेट भी मेंशन होगी, जिस डेट से ज्वाइन किया था आपने, और अगर अभी तक आप पढ़ा रहे हो या फिर रिजाइन कर दिया उस डेट तक का, और लेके ही जाना है अगर आपके पास में आपने फिल किया था तो। साथ ही आपको देखिए कंप्यूटर का नॉलेज वहाँ से पूछा जाएगा, कंप्यूटर का नॉलेज है कि नहीं, तो आपको वहाँ से टिक करना होगा कि हम मुझे कंप्यूटर का नॉलेज है। अगर आप EMRS एम्प्लॉई हैं तो वहाँ से भी आपको NOC लेनी पड़ेगी, न केवल EMRS एम्प्लॉई बल्कि जो भी अदर एम्प्लॉई हैं उन सबको लेनी पड़ेगी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। ठीक है, कैटेगरी वगैरह के सर्टिफिकेट अच्छे से बनवा लेना, मैं दिखा देता हूँ अभी आपको थोड़ी देर में वीडियो के लास्ट में। देखिए घर से निकलें उससे पहले आप लोग एक बार चेक कर लेना कि ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये 2 सेट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद के सिग्नेचर होने चाहिए, वही जो फॉर्म में किए थे आपने, प्लस एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फोल्डर होना चाहिए। ठीक है, 2 सेल्फ अटेस्टेड, एक ओरिजिनल, 3 टोटल आपके पास में फॉर्मेट होने चाहिए। सर्टिफिकेट की बार बार बात कर रहा हूँ, सीधा आपको बाहर कर दिया जाएगा अनफेयर मीन्स केस के अकॉर्डिंग। तो सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके फॉर्मेट में होनी चाहिए। टाइम से पहले पहुंच जाना और थोड़े कपड़े वगैरह जो है थोड़े प्रोफेशनल वे के अंदर पहन के जाना है। अब देखिएगा एज क्राइटेरिया की मैं बात कर लूँ तो इसके अंदर मैक्सिमम 40 एज PGT के लिए रहने वाली है। अगर आप EMRS एम्प्लॉई है तो आपके पास में रिजर्वेशन है, आपको 55 ईयर्स मैक्सिमम एज आपकी यहाँ से होगी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है रिजर्वेशन मिल रहा है EMRS एम्प्लॉयों के लिए। बाकी अदर कैटेगरी के लिए जो गवर्नमेंट रूल ने फिक्स करे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है। देखिए कब आप एग्ज़ाम से बाहर कर दिए जाएंगे सीधे डायरेक्ट, अगर आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, B.Ed वगैरह आपके पास में नहीं है, अगर आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत चूज़ किया है तो, और अगर आपके पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट गलत फॉर्मेट में है या कोई फेक जानकारी दी है तो सीधे आप एग्ज़ाम से बाहर कर दिए जाओगे। ये इशू है तो बिल्कुल सिलेक्शन रोक दिया जाएगा। कोई वेटिंग लिस्ट वगैरह नहीं है। वहाँ से आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन भी लेके जाना है वहाँ पे, हालांकि वो एक अंडरटेकिंग भरवाएंगे कि मुझ पर कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है। मैं तो आपको प्रेफर करूँगा आप पुलिस वेरिफिकेशन लेके जाएं और जो टोटल जानकारी सही है, इसमें कोई भी फेक जानकारी हुई तो मुझे एग्ज़ाम जो भी मेरा ये रिक्रूटमेंट है उससे मुझे बाहर कर दिया जाए। अब मैं आपको वो फॉर्मेट दिखा देता हूँ। देखिएगा ये EMRS का नोटिफिकेशन है। तो अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अनफेयर मीन्स कौन से केस हैं जिनसे आपको डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस आप रीड आउट कर सकते हैं। बाकी बात करूँ मैं ये फॉर्मेट्स की, तो यहाँ से देखिए अपने फॉर्मेट चालू हो जाते हैं। SC ST कैटेगरी के लिए ये फॉर्मेट आ गया। आगे आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए चेक करिएगा, सारे फॉर्मेट दे रखे हैं। ये वाला देखिएगा OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए दे रखा है। और आप और आगे जाएंगे तो यहाँ से देखिए EWS के लिए दे रखा है। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मेट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखे हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से मिल जाएंगे, अदरवाइज नोटिफिकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ओके, एक्स सर्विसमैन के लिए ये दे रखा। अब मैं KVS वाला दिखा देता हूँ। ये KVS का रहा नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ से देखेंगे OBC के लिए दे रखा है फॉर्मेट वगैरह, और बाकी आप सारे चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ SC ST के लिए दे रखा है, इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। और जहाँ पे स्टाम्प दे रखा है वहाँ पे स्टाम्प होना चाहिए। देखिए जैसे कि ये दे रखा है सिग्नेचर डेजिग्नेशन विद सील ऑफ ऑफिस, तो जहाँ से भी आप अटेस्टेड करवाएंगे वहाँ के सिग्नेचर होने चाहिए इस पर। और भी आप सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये EWS के लिए दे रखा है। ठीक है, तो सारे फॉर्मेट दे रखे हैं। वैलिड फॉर ईयर्स ये भी दे रखा है। देखिए सारा सब कुछ फिल होना चाहिए इसके अंदर, फॉर्मेट चेंज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सभी कैटेगरी के लिए दे रखा है, तो वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नोटिफिकेशन जैसे भी आते हैं मैं आप लोगों के पास में वीडियो लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।